हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के रीट एग्ज़ाम की तैयारी। रीट एग्ज़ाम 2025 लेवल 1 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। इस क्लास में हम साथियों आपके पर्यावरण अध्ययन के कुल 30 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और क्लास अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, किसी परिवार की छोटी इकाई एकल परिवार का एक गुण है। क्या हो जाएगा? किसी परिवार की छोटी इकाई एक एकल परिवार का एक गुण है, क्या हो जाएगा? तो कौन सा गुण हो जाएगा? व्यक्तित्व के विकास का अवसर। सी ऑप्शन जिनका भी था उन सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों का नेतृत्व कौन करता है? खंड स्तर पर तो कौन करता है साथियों? ये करता है आपका खंड विकास अधिकारी। कौन करता है? खंड विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? तो क्या हो जाएगा? सामुदायिक भावना का विकास। क्या हो जाएगा? सामुदायिक भावना का विकास। ए ऑप्शन इनका राइट आंसर होगा। पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कहानी विधि से क्या होता है प्यारे साथियों? पर्यावरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त कहानी विधि है उससे क्या होता है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। तो क्या होता है प्यारे साथियों? बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। क्या होती है? बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसी छात्र के द्वारा वर्ष भर के क्रियाकलापों तथा अधिगम का मापन करने के लिए विद्यालयों में किए जाने वाले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या अंतर है? उद्देश्य का। क्या अंतर है दोस्तों? उद्देश्य क्या। डी ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या साथियों नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को एंड तक देखना। तो क्या हो जाएगा? कौन सा उद्देश्य नहीं है? कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये दोस्तों आप उद्देश्य नहीं होगा। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, ये सभी दोस्तों उद्देश्य तो होंगे, लेकिन ऑप्शन डी इस उद्देश्य नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में बेणेश्वर का जनजातीय कुंभ आयोजित किया जाता है? बेणेश्वर का मेला दोस्तों, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या प्यारे साथियों? आदिवासियों का कुंभ, जनजातीय कुंभ या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है आपके बेणेश्वर मेले को। और बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपके डूंगरपुर में। आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे बढ़ता है, तो आपको याद रखना है 3 नदियों के संगम पर, सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर आपका बेणेश्वर मेला बढ़ता है। और यहीं पर दोस्तों आपके खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए बालकों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बालकों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? क्या अपेक्षाएं रहेगी दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ के आंसर करना है आपको। तो क्या हो जाएगा? तो उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बालकों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका सही है? कौन सा तरीका सही है दोस्तों?
तो यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव, तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी होना। क्या दोस्तों, जल प्रदूषण से प्रमुख प्रभाव क्या है? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रकृति में विद्यमान जल के असीमित भंडार का उपभोग किया जाता है, किसके द्वारा दोस्तों? असीमित भंडार का, जल के असीमित भंडार का उपभोग किसके द्वारा किया जाता है? सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं व पौधों द्वारा, ऑप्शन सी जिनका भी था उन सभी का राइट हो जाएगा। प्रिया कक्षा 6 में पढ़ती है, उसने संतुलित आहार की विशेषताओं को लिखते समय निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तर पुस्तिका पर लिखी? तो कौन सी लिखी? समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वाला आहार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मिस्टर सुरेश हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हैं, वह जिस हवाई अड्डे पर उतरेंगे उनका नाम है। कहाँ से दोस्तों? दिल्ली से मुंबई, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि मुंबई में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? मुंबई हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, मुंबई हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी, क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ऑप्शन आप ए आपका राइट आंसर होगा। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन युक्त पदार्थों का आवश्यक होना क्यों जरूरी है दोस्तों? आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी करना है प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बच्चों के टीकाकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो 3 रोगों डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस से बचाव करता है, इनमें से कौन सा टीका होगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। तो कौन सा टीका लगता है प्यारे साथियों? ये लगता है आपके डीपीटी। कौन सा लगता है? डीपीटी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ज्ञान के विशाल भंडार से चुनी गई विषय वस्तुओं को सुनियोजित विधि से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, इस सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे नियोजन का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोजन का सिद्धांत। पर्यावरण का शिक्षण के माध्यम से अधिक रोचक तथा आकर्षक बनाया जा सकता है, किसके माध्यम से दोस्तों? तो किसके माध्यम से? आपके पर्यटन के माध्यम से इसे अधिक रोचक तथा आकर्षक बनाया जा सकता है, किसको? पर्यावरण का शिक्षण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? ये है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है प्यारे साथियों? भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। इसे आपके विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व तो किस पर होता है? ये होता है आपके सरकार पर। किस पर होता है? सरकार पर। धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक है? धूम्रपान तो क्या है? देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं हो पाता है धूम्रपान की वजह से। उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है, जो उभयलिंगी पुष्प है इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें पाया जाता है पुमंग और जायांग। क्या पाया जाता है? पुमंग और जायांग। पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? किसे अधिक महत्व देंगे दोस्तों? पाठ्य योजना, शैक्षिक भ्रमण, गृह कार्य या
कक्षा शिक्षा। तो किसे अधिक महत्व दिया जाएगा? इसे दोस्तों दिया जाएगा शैक्षिक भ्रमण को। किसे? शैक्षिक भ्रमण को। सालाना साल, सागौन तथा शीशम के किस बायोम के वृक्ष हैं? कौन कौन से दोस्तों? साल, सागौन तथा शीशम। तो किस बायोम के हो जाएंगे? मानसूनी बायोम के वृक्ष है। किसके? मानसूनी बायोम के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा जो होती है दोस्तों, किसके उत्सर्जन से होती है बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड। दोस्तों इनके उत्सर्जन से आपके अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन ए जिनका भी था उन सभी का राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। सर्वाधिक पशु मेले लगने वाला जिला कौन सा हो जाएगा राजस्थान का? तो ये है आपका नागौर। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। सर्रा का रोग संबंध किस पशु से है? जो सर्रा रोग का संबंध, सर्रा रोग किस में होता है दोस्तों? तो सर्रा रोग ऊंट में होता है। याद रखना है आपको, सर्रा रोग किस में होता है? ऊंट में होता है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का अबुल फजल तो कौन कहलाता है? आपके मुहणोत नैणसी कहलाते हैं। कौन दोस्तों? मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का अबुल फजल मुहणोत नैणसी। भारत के दूसरे प्राचीनतम कला प्रशिक्षण संस्थान का नाम क्या है? दूसरे प्राचीनतम कला प्रशिक्षण संस्थान, तो क्या हो जाएगा? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नारी सौंदर्य किस चित्रकला शैली की विशेषता हो जाएगी? नारी सौंदर्य पे जिस पे ध्यान दिया गया है कौन सी हो जाएगी? आपको बता दूं, जिसकी बणी ठणी प्रसिद्ध है, बणी ठणी जो चित्र है वो प्रसिद्ध है, तो कौन सी कला हो जाएगी? किशनगढ़ शैली हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को छूने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन है? पहली विकलांग महिला कौन है प्यारे साथियों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? ये है अरुणिमा सिन्हा। कौन है प्यारे साथियों? अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके लिए 30 क्वेश्चन। ईमानदारी से कमेंट करके बताना आपके इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपने जैसे होते हैं, ये पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।